चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन और विजय अभियान। तो प्रारंभिक जीवन में हम क्या पाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं, अलग अलग मत हैं, भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन सभी इस मत से सहमत हैं कि उसका जो बचपन था वो कठिनाइयों में बीता था। उसका बचपन आसान नहीं था, बड़ी दिक्कतें उसने महसूस करी थी अपने बचपन में, और बचपन में वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके झगड़ों के फैसले किया करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कुछ इस तरह के खेल खेला करता था, बचपन से ही राजा राजा खेला करता था, राजा बनता था और बच्चों के झगड़े निपटाता था। एक दिन जब वह राजकिलम नामक एक खेल में व्यस्त था, राजकिलम वही राजा बनने का खेल, तभी चाणक्य वहां से गुजरे और अपनी दृष्टि से, जो उन्होंने बहुत पारखी दृष्टि से, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से चाणक्य ने इस बालक के गुणों को पहचान लिया, अनुमान लगा लिया इस कि ये बालक बहुत गुणी है और आगे चल के एक अच्छा राजा बन सकता है। तो उन्होंने उस बालक को लिया और वो उस बालक को लेकर तक्षशिला पहुंच गए, जहां वो ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे। तो तक्षशिला उस बालक को ले गए और वहां उसे अपने उद्देश्य के अनुकूल उचित शिक्षा दी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला आक्रमण मगध पर किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा, नहीं जीता चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि मगध अभियान में असफल होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य को एक गांव में ठहरने का मौका मिला। वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और बच्चे को थाली के बीच से खिचड़ी उठाने पर डांट रही थी। बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा खाना खा रहा था, बुढ़िया उसे खाना खिला रही थी, थाली में खिचड़ी डली हुई थी और बच्चा सीधा खिचड़ी के बीच में हाथ डालकर बीच से, थाली के बीच से खिचड़ी उठाकर खा रहा था। तो बुढ़िया उसे इस बात पर डांट रही थी और बुढ़िया ने बच्चे को कहा कि बीच का हिस्सा किनारों से कहीं अधिक गर्म होता है, पहले किनारों से खाना शुरू करो। इससे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को एक सीख मिली, एक सबक मिला। अब उन्होंने मगध साम्राज्य के बीच की अपेक्षा, यानी कि सीधा सीधा मगध पर आक्रमण करने की बजाय, सीधा सीधा धनानंद पर आक्रमण करने की बजाय उन्होंने बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें जीतना शुरू किया। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त की पंजाब और सिंध विजय। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से चला गया और उसके साथ ही सिंध और पंजाब में विद्रोह उठ खड़े हुए। यानी कि सिकंदर चला गया 325 ईसा पूर्व में और उसके जाते ही वहां के लोगों ने, राजाओं ने देखा कि सिकंदर जा चुका है और अब हम अपनी शक्ति का विस्तार कर सकते हैं, दोबारा से पावर में आ सकते हैं। तो वहां पे कई सारे विद्रोह उठ खड़े हुए। कहां पे? पंजाब में और सिंध में। वहां अनेक यूनानी क्षत्रिय मौत के घाट उतार दिए गए। अब इस बात के क्या मायने हैं? जब सिकंदर भारत आया, उसने कुछ एरियाज को जीता, तो जहां जहां उसने जीता वहां उसने अपने क्षत्रप या अपने क्षत्रिय या कह लीजिए अपने गवर्नर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, और वो गवर्नर उन एरियाज में रहकर काम करने लगे। उन्होंने वहां अपना राजपाट शुरू कर दिया। तो वो सब बाद में सिकंदर के जाने के बाद मौत के घाट उतार दिए गए। 325 ईसा पूर्व के अंत में इस क्षेत्र के प्रमुख जो क्षत्रप थे, फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। इससे पंजाब और सिंध में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा ढहने लगा। जो प्रशासनिक ढांचा सिकंदर यहाँ स्थापित कर गया था वो ढह गया। उसके बाद यूनानी इतिहासकार जस्टिन इन सब घटनाओं में चंद्रगुप्त का हाथ बताते हैं कि ये सारी चालें किसने चली? चंद्रगुप्त ने, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए। उसने, सिकंदर ने जो कुछ यहाँ पे सिस्टम सेट किया था, जो राजा, जो क्षत्रप यहाँ लगाए थे, जो राजा बनाए थे, उन सबको धीरे धीरे हटा दिया। तो इन सब घटनाओं के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना एकत्रित की और स्वयं को राजा बनाया। अब उसने सिकंदर के बचे हुए जो क्षत्रप थे उनके खिलाफ एक राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया कि यहाँ के हम राजा हैं और इन बाहर के लोगों को भगाओ, तो हम यहाँ के राजा बनेंगे। तो उन्होंने एक राष्ट्रीय युद्ध छेड़ा और अंतिम मैसिडोनियन जो क्षत्रप था, जिसका नाम था यूडेमस, ने 317 ईसा पूर्व में बिना लड़े भारत को छोड़ दिया। अब चंद्रगुप्त सिंध और पंजाब का एक छत्र शासक था।